नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। नियर स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एडमिशन 2023 के लिए एंट्रेंस एग्जाम में सम्मिलित हुए थे और आप सभी जानना चाहते हैं कि इस वर्ष यानी 2023 में जो स्टूडेंट बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में सम्मिलित हुए थे उसको कितना नंबर लाने के बाद जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये निकलता है कि अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सम्मिलित हुए थे तो आपको कितना नंबर आने के बाद जो है सरकारी कॉलेज अलॉट होगा। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आप लोग को पूरे विस्तार से बताएंगे कि इस वर्ष बिहार डीएलएड एडमिशन 2023 में सरकारी कॉलेज का जो है कट ऑफ कितना जाने वाले हैं, पूरे एक्सप्लेन करके बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे ताकि आप भी कंफर्म हो जाए कि आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। सबसे पहले जान लीजिए कि आप सभी का जो एग्जाम है वो कितने 120 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे गए थे और टोटल क्वेश्चन जो है एक नंबर था, यानी 1 मार्क्स था टोटल। प्रत्येक प्रश्न पर 1 मार्क निर्धारित किया गया था। चलिए ठीक है, इससे पहले आप जान लीजिए कि जो अगले वर्ष हुआ था एग्जाम 2022 में उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस वर्ष जो है कितने स्टूडेंट एग्जाम दिए थे। ठीक है, तो चलिए, तो अगले वर्ष जो है 450 नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें जो है 120 मार्क आने पर भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ। सबसे पहले देख लीजिए और देखिए, सबसे ये तो एक नॉर्मल चीज हुआ। इसमें ये नहीं देखता है कि आपको 62% है और किसी को जो है 50% पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो उसको डिपेंड करता है आपके स्ट्रीम पर। आप अगर साइंस से है, आप अगर आर्ट्स से है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो जो स्टूडेंट साइंस से है वो समझ लीजिए और जो आर्ट्स से वो समझ लीजिए। उसके बाद देख लीजिएगा आप लोग को कितना कट ऑफ आपका जाएगा। तो देखिए, साइंस वाले स्टूडेंट अगर 120 नंबर का एग्जाम हुआ है और सबसे पहले ये 2023 का आंकड़ा है और 2022 का देख लीजिए 450 का एग्जाम हुआ था, जिसमें से साइंस वाले स्टूडेंट को 180 नंबर पर जो है क्या मिलता था, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था। जनरल का है तो जनरल का, ठीक है, वही जनरल कैटेगरी का अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट है तो उसको जो है 150 से लेकर के 155 नंबर 160 नंबर तक, हाईएस्ट मार्क अगर 160 नंबर है तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता था। लेकिन वही अगर साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट थे, साइंस स्ट्रीम के, तो उसको 170 नंबर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होता था। हाईएस्ट उसको 175 और 180 लाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन वही अगर आर्ट्स कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे उसको जो है 150 नंबर से प्लस लाने पर जो है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था। ठीक है, ये 2022 की आंकड़ा है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे अब आप लोग देखिए इस वर्ष जो है 2023 में क्या क्या होने वाला है वो आप चीज देख ली। सबसे पहले साइंस वाले स्टूडेंट देखिए, उसके बाद जो है आर्ट्स वाले स्टूडेंट देखिए। 120 का एग्जाम हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग, जो साइंस वाले स्टूडेंट है उसको कम से कम जो है 65% अंक लाना पड़ेगा। 65% अंक से कम में आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, यानी आप 65% इसका निकाल लीजिए। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उसका 50% से लेकर के 55%, हाईएस्ट नंबर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 55 मार्क्स आपको लाना होगा। यानी ठीक है, यानी 120 का हुआ तो आप इसका सीधा, यानी आपको जो है जो साइंस वाले स्टूडेंट है उसको 65% 60% कम से कम लाना पड़ेगा। यानी आपको 72 यानी 70 प्लस नंबर आएगा साइंस वाले स्टूडेंट का। जिसका 70 प्लस नंबर आता है उसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो साइंस वाले स्टूडेंट है उसको कितना प्रतिशत, 60% लाना पड़ेगा। यानी आपको कम से कम 72 प्लस नंबर लाना पड़ेगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यानी साइंस वाले का जो कट ऑफ है वो 60 प्लस यानी 65% हो सकता है, जा सकता है। हाईएस्ट कट ऑफ 65% रहेगा और जो लो कट ऑफ रहेगा वो कम से कम आपका जो है 62% जाएगा। ठीक है, इसका भी 62%। और चलिए, तो आपको कम से कम ध्यान रखिए कि आपको 70 प्लस नंबर लाना ही पड़ेगा जो साइंस वाला स्टूडेंट है उसको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, 120 में।
ये आप 100% निर्धारित कर लीजिए कि यही कटअप रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आर्ट्स वाले के लिए। तो आर्ट्स वाले का अगर 120 का एग्जाम होता है तो उसको सबसे पहले तो पास मार्क इसका 30% है। ठीक है, तो 30% 120 का आप निकाल लीजिए। देखिए 120 का अगर आप 30 निकालते हैं तो कितना होता है देख लीजिए। तो आपको यानी 12 या 36 कम से कम आपको जो है 36% यानी 36 नंबर आपको कम से कम अगर आते हैं, ठीक है, तो आपको जो है 36 नंबर अगर कम से कम आपको आते हैं तो आपको जो है तो आप पास माने जाएंगे। हालांकि ये डिपेंड करता है कि जो कॉलेज में सीट कितना बचा है उसके बाद आपका जो है एडमिशन होगा। लेकिन चलिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज के कटअप का हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आर्ट्स वाले को 55 से लेकर के 60% तक अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका 55% है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, 55% है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको कम से कम जो है 68 से लेकर के 70 नंबर यानी 60 से लेकर के 70 नंबर कम से कम आपको लाना होगा। 60 से हाईएस्ट नंबर यानी 60 से लेकर के 70 नंबर, 62 से लेकर के, याद रखिए कि 62 से 70 नंबर अगर आपका आ जाते हैं 62 से 70 के बीच में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। किसी कंडीशन में अगर आपका 60 नंबर भी आते हैं फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ये आर्ट्स वाले हैं। आर्ट्स में आप कोई भी हो, चाहे आप जो है, उसके बाद बहुत सारे जो है कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी इसमें भरते हैं। तो कॉमर्स और आर्ट्स दोनों का समान ही रहता है। ठीक है, लेकिन साइंस वाले का थोड़ा डिफिकल्ट कटअप रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। यानी आपको जो है आपको कम से कम जो है ये कटअप नहीं, ये 2022 वाला है यानी। ठीक है, आप साइंस वाले जो स्टूडेंट है याद रखिए कि आपको 72 प्लस यानी 70 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, 70 से ऊपर। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उसको कम से कम 60 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोग नियर स्टडी पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। और जाके देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से ज्वाइन करने के बाद आपको जो है बिहार डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड जो है एक छोटी से छोटी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, ना कि इस पर आंसर की रिजल्ट से लेकर के बार बार वीडियो मिलेगा। सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज के लिए ये चैनल बनाई गई आपके लिए, इसलिए आप लोग जो है नियर स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप सभी का जो है रिजल्ट कब तक आने वाले, आंसर की कब तक आने वाले। थैंक यू।